नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली। चुनौती अब डिलीवर करने की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब टीम तैयार करते हैं, उस टीम का काम मेहनत और रिजल्ट की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। मोदी ने 3.0 सरकार के लिए सभी मंत्रियों को इसका इंडिकेशन दे दिया। सुबह जब चाय पर चर्चा में मंत्रियों से मोदी मिले तो उनको टारगेट भी दे दिया। जो भी करना है, 2047 को विकसित राष्ट्र बनाना लक्ष्य दिमाग में रखना है। अब यह अचीव कैसे होगा, कैसे काम करना होगा, मोदी ने मंत्र दे दिया है। मोदी की टीम बहुत से नए चेहरे हैं तो बहुत से अनुभवी भी हैं। मोदी ने मंत्रियों को क्या मंत्र दिया, अपनी टीम कैसे चुनते हैं मोदी, इस रिपोर्ट से समझिए। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को क्या समझाया? नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को किस आधार पर सिलेक्ट किया? शपथ से पहले नरेंद्र मोदी मंत्रियों को चाय पर बुलाए थे। सुनने में लगता है ना, ऐसे ही मंत्रियों का हाल चाल लेने के लिए शायद बुलाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहाना चाय का जरूर था। असल में नरेंद्र मोदी को मंत्रियों को अगले 5 साल का रोड मैप समझाना था। मोदी 3.0 कैसे चलेगी? शपथ से पहले नरेंद्र मोदी ने वो डायरेक्शन मंत्रियों को बता दिया है। प्रधानमंत्री आवास के भीतर से आई इन तस्वीरों को देखिए, पहली नजर में ही इसका मतलब समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी मंत्रियों को जो कुछ भी सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, सामने बैठे सभी कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मोदी की ये वो सेना है जिसको अगले 5 साल सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। जो ये बुनियाद बनाएंगे वो 2047 के विकसित भारत के सपने का आधार होगा। और ये होगा कैसे, प्रधानमंत्री यही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से एक जो सबसे बड़ी बात कही है वो है ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। काम करना है तो ईमानदारी पर ध्यान देना होगा। खास तौर से जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो मजदूर हैं, उनकी बेहतरी प्रायोरिटी होगी। गरीब, पिछड़े और मजदूर वर्ग को ऊपर लाने के लिए करीब आधे घंटे तक नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को समझाया। स्ट्रिक्टली मंत्रियों को हिदायत भी दी। दफ्तर में 4 दिन टाइम देना है और उसके बाद क्षेत्र को समय देना है। खास तौर से मंत्रालय में कोई रिलेटिव, रिश्तेदार किसी ओहदे पर नहीं होना चाहिए, जिससे देश में वोटर्स और कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई तरफदारी का मैसेज जाए। देश के विकास के लिए, राष्ट्र हित के लिए समर्पित होकर मेहनत से काम करना है। ने क्या कहा आपसे जब आज मुलाकात हुई, क्या चीजें रही? नहीं, सिर्फ वही भाई, अब पंजाब में आपने घूमना है, पंजाबियों को किस तरीके से खुश करना है, किस तरीके से उनकी खुशी बहाल करनी है, वो प्रायोरिटी है। कि आपको मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देश के विकास के लिए आपको बहुत मेहनत वहाँ पर करना है। देश के सभी लोगों तक हमारी सभी योजनाएं कैसी जाएंगी, उनको लोगों को लाभ कैसा मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को काम करना है और देश के विकास के लिए पूरे समर्पित होकर आपको आगे बढ़ना है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें भी थी कि एक बड़े होने के नाते उन्होंने हमारे जैसे नए मंत्रियों को बहुत सारी बातें का मार्गदर्शन किया। नरेंद्र मोदी कैसे काम करने वाले हैं और मंत्रियों से कैसे काम लेने वाले हैं, मंत्रियों को आने वाले दिनों में करना क्या है, फर्स्ट इंडिकेशन दे दिया है। अब डिलीवर करने की जिम्मेदारी मंत्रियों की है। जब नरेंद्र मोदी ये सब बता रहे थे, उन्होंने ये भी बताया इस वक्त कोई मंत्री नहीं है, कोई पीएम नहीं है, वो भी एक सांसद ही हैं। लेकिन शपथ लेने के बाद, प्रोटोकॉल में आने के बाद भारत के विकास के रास्ते पर ही चलना है। नरेंद्र मोदी ने इस बार ज्यादातर पुराने साथियों पर ही भरोसा किया, लेकिन कुछ सिलेक्शन ने इस बार भी चौंकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम लुधियाना से बीजेपी से चुनाव लड़े रवनीत सिंह बिट्टू का है। रवनीत सिंह बिट्टू का सिलेक्शन होना ही बताता है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ करते हैं दूर की सोच कर करते हैं और लीक से हट कर करते हैं। लुधियाना में रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से सिर्फ 20,942 वोट से हारे। वो दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। चौथे नंबर पर अकाली दल रहा। देखो, बात ये है भी, मुझे कल 8 बजे जो है वो टेलीफोन आया था भी आपने सुबह 9 बजे अमित शाह जी के घर पे आना है। उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। उसके बाद ये बताया गया भी वहां पे 11:30 आपने
पीएम रेजिडेंस पे पहुंचना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। तो अब वहां पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सारा मौका दिया, भी आप लोगों ने शपथ लेनी है, तो यही हुआ। वहां से मैं आपके सामने हूँ। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, आप भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे, उसके बावजूद भी ये सम्मान, इसको कैसे आप देखते हैं? देखो, बीजेपी को कामयाबी ना मिलना लेकिन जीत की अलग बात है, लेकिन हम 23 विधानसभा जीते और 19% हम वोट शेयर ले आए। अकाली दल हमारे से बहुत नीचे है, जो हम जिसके हम पार्टनर हुआ करते थे, आज हम उससे ऊपर हैं। तो 27 की जो तैयारी है वो दिशा में पंजाब चल पड़ा है। भरोसा किया है तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, और ये रवनीत बिट्टू के लिए और पंजाब में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री की चाय की चर्चा पर पहुंचना था। प्रधानमंत्री आवास जाते वक्त रवनीत बिट्टू की गाड़ी जाम में फंस गई थी। गाड़ी छोड़कर दौड़कर रवनीत सिंह बिट्टू प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। तस्वीर कह रही है कि मोदी सरकार में मंत्रियों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। नेता अक्सर लेट हो जाते हैं, लेकिन जब मोदी के मिनिस्टर बन जाते हैं तो लेट होना नहीं चाहते। ये स्वाभाविक है कि पहले दिन कोई भी अपने बॉस के सामने ये इंप्रेशन तो नहीं देना चाहेगा। एक बात ये जो आपने पूछा है भी, ये बड़ी बात है मोदी साहब की, नड्डा साहब की, अमित शाह जी की, जो एमपी ना होते भी पंजाब में, फिर भी उन्होंने पंजाब को प्रायोरिटी दी, पंजाब को मिनिस्ट्री दी, क्योंकि वो पंजाब से और पंजाब के लोगों को प्यार करते हैं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने रवनीत सिंह बिट्टू का ही सिलेक्शन क्यों किया? पंजाब की सियासत जिस राह पर चल रही है, ऐसे में बीजेपी मजबूत राष्ट्रवादी और पंजाबी चेहरा ढूंढ रही है। उस खांचे में रवनीत बिट्टू एकदम फिट बैठते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह की खालिस्तानी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। रवनीत नफरती सोच के पीड़ित हैं और उन्हें उस दर्द का पता है। बिट्टू का सिलेक्शन और अहम तब हो जाता है जब इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत जाता है, और दूसरी तरफ खडूर साहब से कट्टरपंथी अमृतपाल को भी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लोग जिता देते हैं। इसके अलावा पंजाब में किसान, कर्ज और नशा एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को पंजाब में जमीन तैयार करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रवादी चेहरे की तलाश थी जो रवनीत बिट्टू के रूप में उसे मिल गया है। बिट्टू अब मोदी की आवाज बनकर पंजाब के लिए काम करेंगे और कमल के लिए जमीन भी तैयार करेंगे। देखो, बिट्टू जी 15 साल से एमपी तो थे ही, पर जो बीजेपी में आए थे उसका क्या कारण था? पंजाब। अब हम पंजाब को बदलेंगे। मोदी जी का साथ है, उनका आशीर्वाद लेके मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने हमें अब पंजाब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजा है। हमने 2 साल तक यहाँ सरकार भी ले आएंगे। कभी सोचा था कि चुनाव तो हार गए थे, उसके बावजूद भी सम्मान देना बिट्टू जी को और पंजाब के लिए, ये कितनी बड़ी बात है? देखो, चुनाव कैसे हारे थे? अर्बन में हम तो बिल्कुल नहीं हारे, अर्बन में तो हम जीत गए। जो ये रूरल में घूम रहे थे और हमें एंटर नहीं करने दिया, अकेले खुले मैदान में घूम रहे थे, तो वोट तो उन्होंने ही मांगी। अकाली और इन्होंने तो बैक सीट ले ली। ये अकेले ही फील्ड में घूम रहे थे, इन्होंने वहीं पर लिए। कंपटीशन में जहां थे वहां तो इन्होंने कंपटीशन किया ही नहीं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की टीम में वही होता है जिसका काम बोलता है। नरेंद्र मोदी के सिलेक्शन प्रोसेस में काम, मेहनत और रिजल्ट प्रायोरिटी पर होते हैं। इसके बाद नया चेहरा क्षेत्र और कास्ट इक्वेशन की कसौटी पर देखा जाता है। धार से सांसद सावित्री ठाकुर आदिवासी जाति की हैं, लेकिन इनका बायोडाटा बहुत मजबूत है, इसीलिए मोदी की टीम में सेलेक्ट हुई। अब जानिए क्यों बनाया गया सावित्री ठाकुर को मंत्री। सावित्री ठाकुर आदिवासी समाज से आती हैं। जिस लोकसभा सीट धार से वो चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं, वो एक आदिवासी इलाका है। आदिवासी समाज ने बीजेपी को इस बार झोली भरकर वोट दिया है। ऐसे में मोदी की नजर में बेस्ट कैंडिडेट बनकर आई हैं। मुस्कुराहट कहूँ, महिला शक्ति की ताकत कहूँ, जो दिखाई दे रही है आपके चेहरे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और आगे भी करेंगे। और मोदी जी के टीम में जो 10 साल में काम किया है और आगे भी अच्छे से अच्छा हो, वो हम काम करेंगे। मोदी जी से जब आज मुलाकात हुई, मुस्कुराहट पहले दिखाई दे रही है। मोदी जी जब भाई तो क्या भाव आया, क्या कहा उन्होंने, क्या बातचीत की उन्होंने आपसे? नहीं, बातचीत यही कि अच्छा काम करना आगे और विकास देश के लिए हम काम करने के लिए इस टीम में शामिल हुए हैं।
और अच्छा काम करेंगे। उन्होंने बोला नहीं कि सावित्री दूसरी बार आप चुनकर आए हो, क्या आपके मन में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार कुछ नहीं। जिनको जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाए। नरेंद्र मोदी ऐसे चेहरे को मंत्री बना देते हैं जिसने कभी सोचा तक नहीं होता। बीजेपी में वो भी मंत्री बन जाता है जो अपना चुनाव हार जाता है। बीजेपी उसे भी मंत्री बना देती है जो राज्यसभा से आता है। मोदी के सिलेक्शन प्रोसेस को समझना है तो आप नरेंद्र मोदी के उस फैसले से जान सकते हैं जिसमें बिहार के राज्यसभा सांसद सतीश दुबे भी हैं। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन पता तब चला जब मोदी की चाय पार्टी में वो नजर आए। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश दुबे भी मंत्री बनाए गए हैं। सतीश जी, आपके नाम की चर्चा पहले से बिल्कुल भी नहीं थी। वीडियो सामने आया, प्रधानमंत्री उसमें निर्देश देते दिखाई दिए, वहां पर आप बैठे नजर आए, तब ये बात सामने आई। देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कब फोन आया आपके पास? लगभग 9 बजे। इससे पहले कोई भनक, कोई आशंका, कोई नहीं उम्मीद थी? उम्मीद नहीं, ऐसे आना था। दिल्ली हम लोग आए थे, मीटिंग थी और कोई इस तरह का प्लानिंग भी नहीं था। जो खबर मिला तब समझ में आया कि हाँ। आप तो चौंक गए होंगे। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? चूंकि जो वीडियो आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही गंभीरता से सारी चीजें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। विकास पहला प्राथमिकता है, राष्ट्र सेवा पहला प्राथमिकता है, बस इसी पर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब भी कुछ बताया? ऐसा बहुत कुछ नहीं, लेकिन विकास मुद्दा है। तो क्या लग रहा है कि ये मोदी की तीसरी पारी जो है वो पहले जैसा दिखाई दे रही थी वैसी ही होगी या इसमें कुछ अलग होगा? देखिए, विकास मुद्दा था पहले भी, आज भी है। गरीब हित में, युवा हित में, राष्ट्र हित में काम करना है।